told your friend you're not okay? And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes. Hey guys, welcome back to our channel and you are watching Indian vlogger शतावरी ट्विंस। और सबसे पहले तो ये कि आज का जो वीडियो है वो कोई रेसिपी, कोई क्लीनिंग, किसी तरह से रिलेटेड नहीं है, बिल्कुल डिफरेंट वीडियो होने वाला है। और इस चैनल पर शायद इस तरह के 1 और 2 वीडियो ही अब तक आए हैं, ठीक है। और हाँ, कुछ दिन पहले मैं बाहर गई थी शॉपिंग के लिए और मुंबई के फेमस मार्केट बुलेश्वर, और वहाँ से मैं क्या क्या चीज़ लेकर आई तो वो आपके कुछ कमेंट मेरे पास में आए थे कि आप जो भी चीज़ें लाए हो दीदी वो मतलब हमें ज़रूर बताना, शेयर करना। लेकिन हाँ, उस बात को काफ़ी दिन हो गए हैं और उसके बाद में बारिश की वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाई। मैंने आपको बताया भी था कि मैंने वीडियो बनाया था लेकिन मुझे उसको डिलीट करना पड़ा, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा लंबी चप ना करने के और वीडियो स्टार्ट करती हूँ, ठीक है। तो कुछ चीज़ों को मैंने इस साइड में रखा है और कुछ चीज़ों को मैंने इस साइड में रखा है, ठीक है। इधर जो चीज़ें हैं वो मेरी फेवरेट चीज़ें, ठीक है, तो वो मैं बताऊंगी आपको बाद में। और पहले इधर वाली चीज़ें भी मेरी फेवरेट ही है, वो सारी मुझे जो ज़रूरत थी वही चीज़ें मैं लेकर आई हूँ। तो सबसे पहली जो मैं चीज़ बता रही हूँ आपको, ये वाला, ये है पोटली पर्स। बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल था, मतलब इसके ऊपर अभी कैमरे के ऊपर ही थोड़ा सा शाइनिंग मार रहा है, मतलब जो लाइट है ना, फ्लैश लाइट, वो उसके ऊपर गिर रही है इसके लिए। अदरवाइज बिल्कुल मैट फिनिशिंग का है, बहुत ज़्यादा शाइनिंग नहीं है। और कोई भी आप हैवी पार्टी, ये साड़ी वगैरह पहनते हैं, सूट वगैरह पहनते हैं तो उसके साथ में इसको कैरी कर सकते हैं। इसके अंदर आप मोबाइल रख सकते हैं, छोटू सा पर्स रख सकते हैं, थोड़े बहुत पैसे वैसे आप रखना चाहो तो इसके अंदर रख सकते हैं। तो मुझे ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। और हाँ, इस तरह का पर्स मैंने पहले कभी यूज़ में नहीं लिया था तो मुझे ये अच्छा लगा, तो ये मैंने लिया। तो फर्स्ट चीज़ हो गई ये। सेकंड चीज़ मैं आपको बताती हूँ, ये तो ये है ब्लाउज के ऊपर लगाने की लटकन। तो ये भी मुझे काफ़ी टाइम से चाहिए थी, मुझे एक्चुअली ब्लाउज सिलाने हैं अभी, तो उसके लिए ये एक तो ये वाली लटकन लेके, ये वाली लटकन लेके। तो एक रेड ब्लाउज है मेरे पास में, रेड मरून ऐसा कुछ है, और गोल्डन तो खैर सभी के ऊपर चल जाता है। तो ये मैं एक्स्ट्रा लेकर आई हूँ, लेकिन ये कलर तो मुझे चाहिए था। तो कैसे लग रही है ये लटकन मुझे ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में। थर्ड लेकर आई हूँ मैं ये पर्स। तो वैसे तो ये पर्स जो है वो मैं मतलब जो स्ट्रीट मार्केट लगते हैं ना वहाँ से नहीं लेके आई हूँ। ये जो है वो शॉप के मतलब शॉप के बाहर सेल लग रही थी, वहाँ से लेकर आई। तो शॉप के अंदर इसी तरीके के और मतलब कलर्स थे, तो वो काफ़ी ज़्यादा महंगे, मतलब 800 900 समथिंग कुछ थे। लेकिन गेस करो ये मुझे कितने में मिला होगा। मुझे ये पड़ा था 200 में। हाँ, 200 का था। पहले एक्चुअली किसी से मैंने पूछा था, मतलब वहाँ पे 3-4 जने काम कर रहे थे ना, तो किसी एक ने मुझे 250 बोल दिया। तो मुझे 250 में भी काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि इसकी जो जिप वगैरह है और इसके अलावा इसके अंदर है ना वो भी है, ये चेन भी इसके साथ में है। तो आप एज ए स्लिंग बैग भी यूज़ कर सकते हो या फिर साइड पर्स के जैसे भी यूज़ कर सकते हो, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे। तो इसकी जो क्वालिटी है ना उसको देख के ही पता चल जाता है कि ये जो है वो थोड़ा सा हैवी रेंज का रहेगा। तो मुझे तो 250 रुपये में भी काफ़ी अच्छा लगा, तो मैंने इनको बोला कि ये तो मुझे चाहिए। फिर हुआ क्या कि पसंद कर लिया, सब कुछ कर लिया। फिर मैं जो ऑनर होता है ना जिसके पास बिलिंग वगैरह कराने जाते हैं, तो उसके पास में गई, तो उसको ऐसे रेट तो मैं पूछती हूँ। तो मैंने उसको पूछा ये वाला मुझे लेना है, तो इसकी क्या प्राइस है। तो उसने कहा 200। तो जेंट्स साहब मेरी शक्ल देख रहे थे, मैं इनकी शक्ल देख रही थी। मैंने कहा आप तो लो जल्दी से। फिर ये फाइनली मेरे को बहुत अच्छा लगा था ये वाला पर्स। इसके अंदर मतलब एक तो जो पॉकेट अंदर की तरफ मेन रहता है वो है, और इसके अंदर भी एक पॉकेट है, ये जिप है, और एक बाहर की तरफ है। तो मुझे ये वाला इसका कलर भी काफ़ी अच्छा लगा। ये तो पीच कलर का है, पीच के दो या लाइट पिंक कलर के दो, तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। उसके बाद में मैं लेके आई हूँ ढेर सारे कपड़े। उसके बाद में मैं लेके आई हूँ ढेर सारे ये ब्लाउजेस। तो ये वो वाले ब्लाउजेस है, वो स्ट्रेचिंग वाले जो ब्लाउजेस आते हैं ना, टी शर्ट पैटर्न बोलते हैं वो वाले। ये तो इसकी जो ये स्लीव्स जो है उसके ऊपर है इस तरह का नेट, और काफ़ी कंफर्टेबल रहते हैं। मैं इस तरीके के बहुत से ब्लाउज है वो पहले पहन चुकी हूँ, लेकिन जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ पर ये इस तरीके के ब्लाउज काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली आते हैं। अभी कुछ 3-4 महीने पहले ही मैं पूछ के आई थी, तो मुझे 550 रेट बोली थी, मतलब इतनी ओवर रेट। और ये वाला जो ब्लाउज़ है वो मुझे वहाँ पर पड़ा था 200 में। हाँ, 200 में। इसका जो फैब्रिक है वो काफ़ी अच्छा है, और
ये जो कपड़ा है ना वो काफ़ी ज़्यादा ना स्ट्रेच हो जाता है, ये इतना स्ट्रेच, तो इसको पहनने के बाद में ऐसा लगता ही नहीं कि आपने ब्लाउज पहन रखा है। जैसे आप जीन्स के ऊपर टी शर्ट्स वगैरह पहनते हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके की फीलिंग्स आती है। तो मेरे पास में मतलब रानी कलर ऑलरेडी है, रेड कलर है मेरे पास में, येलो कलर मेरे पास में था लेकिन वो ख़राब हो गया था, तो ये मुझे लेना था। अच्छा, उसके बाद में ये तो हो गए सिंपल। अब इसी ही फैब्रिक में मैंने और अच्छे अच्छे ब्लाउज लिए। अच्छा, सिंपल कलर में मैंने कौन कौन सा लिया, एक मैंने ये रेड कलर लिया, ये वाला, इसकी जो स्लीव्स है ना वो भी काफ़ी अच्छी है, ये बिल्कुल चटक रेड कलर। अभी इसके अंदर थोड़ा सा लाइट गिर रही है ना, उसकी वजह से मुझे थोड़ा लाइट लग रहा है, बाकी अदरवाइज एकदम चटक रेड कलर जो होता है ना, महरून और रेड के बीच का जो कलर है वो वाला कलर है। और रेड, येलो और एक ये ग्रीन कलर, क्योंकि ये जो होते हैं वो बेसिक कलर्स होते हैं जो सभी साड़ियों के अंदर होते ही हैं। ये तो 200 200 600 के अंदर 3 ब्लाउज होगा, और यहाँ पर मुझे 550 का सॉरी एक ब्लाउज बोला था, तो मुझे तो ये अच्छे लगे तो मैंने 3 ब्लाउज ये ले लिए। अब उसके बाद में आते हैं थोड़े से स्पेशल ब्लाउजेस जो इसी फैब्रिक के अंदर है, टी शर्ट पैटर्न वाले ही हैं। ये वाला मुझे इतने पर्सनली इतने अच्छे लगे ये वाले ब्लाउज ना। हुआ क्या था कि मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं उस मार्केट में कम से कम 3 से 4 साल पहले गई थी, और मैं जब भी जाती हूँ तो काफ़ी हमारे यहाँ से काफ़ी दूर है, जेंट्स साहब मेरे साथ में होते हैं, बच्चे भी साथ में होते हैं, तो ये लोग इतना जल्दी जल्दी करते हैं, उस बीच में मुझे शॉपिंग का पता ही नहीं चल पाता है। तो मैं जब भी जाती हूँ तो मैं बस जल्दी से इस तरह के ब्लाउज देखती हूँ, जो मुझे कलर चाहिए वो मैं ले लेती हूँ और घर आ जाती हूँ। उस दिन हुआ क्या कि मैं जब ब्लाउज ले रही थी, मतलब ये जो कलर मैंने पसंद कर दिए थे, ये लिए, तो मेरे जस्ट पास में ही एक लड़की थी, वो ब्लाउज ले रही थी। तो शायद उसकी मैरिज वगैरह रही, क्योंकि उसने कम से कम 15 से 20 ब्लाउज एक साथ में परचेज किए थे, और उसने सारे इस तरीके के ब्लाउज, इवन इससे भी अच्छे अच्छे ब्लाउजेस थे। तो मैंने वो जो अंकल थे ना उनको पूछा कि भैया ये कौन सा फैब्रिक है, तो उन्होंने बोला कि ये वाले फैब्रिक है, लेकिन आजकल ये ट्रेंड में है, क्योंकि इसमें एक तो मल्टी कलर्स है, 3-4 कलर्स है इसके अंदर, देखो ना, ग्रीन कलर आ रहा है, और इसके अलावा कॉफ़ी कलर है, ऑरेंज कलर है, रेड कलर है, और 3-4 कलर से, तो आप 3-4 कलर की कोई भी साड़ी जो होती है वो इस ब्लाउज के ऊपर पहन सकते हो, और इतना रिच लुक देता है। अच्छा, ये जितनी भी चीज़ें मैं लेकर आई हूँ ना, वो सारी ही चीज़ें मैं जब भी पहनूंगी तो इंस्टाग्राम के ऊपर मैं पोस्ट जरूर डालूंगी। इंस्टाग्राम आईडी जो है ना उसको भी फॉलो कर लीजिए, ठीक है। तो ये वाला ब्लाउज तो आगे पीछे की है, सिंपल है, इनमें बहुत अच्छी अच्छी डिज़ाइनें भी थी, लेकिन मुझे ज़्यादा डिज़ाइंस वाले ब्लाउज कम पसंद आते हैं। तो एक तो मैंने ये वाला लिया था मल्टी कलर, एक ये वाला भी लिया था, ये भी काफ़ी ज़्यादा प्रिटी है। फिटिंग्स इतनी ज़्यादा अच्छी, क्योंकि मैं जब आई थी घर पे ना, तो आने के बाद में उस दिन तो मैंने ट्राई नहीं करी थी, लेकिन मैंने नेक्स्ट डे सारी चीज़ें ट्राई करके देखी थी। काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है, स्ट्रेचबल है सारे कपड़े, और इसके अंदर भी देखो 2-3 कलर है। बेस जो है वो पूरा डार्क ग्रीन कलर का बेस है, और उसके अलावा इसके अंदर भी रेड कलर है, ऑरेंज कलर है, रेड दिख रहा है, ऑरेंज दिख रहा है, और एकदम लाइट येलो कलर जो होता है ना वो भी दिख रहा है। तो आप इसके ऊपर भी 3-4 तरह की साड़ीज़ जो है ना वो वियर कर सकते हैं। तो ये भी मुझे अच्छा लगा। तो कितने हो गए, 3, ये 2, 5 ब्लाउज हो गए। एक ब्लाउज है ये वाला, ये है रानी कलर, जो कि एक बेसिक कलर है, जो सभी के पास इस तरह की साड़ियाँ होती ही होती है, और इसके ऊपर इस तरह की गोटा बत्ती की बूटी है। अच्छा, इसके अंदर बहुत सारी डिज़ाइनें थी, यहाँ तक जो होती ना लॉन्ग, वो भी थी, फ्रिल वाली भी थी, पैक नेक वाली भी थी, ओपन नेक वाली भी थी, शोल्डर ऑफ शोल्डर वाली भी थी, मतलब हर तरीके की डिज़ाइन इन ब्लाउज के अंदर थी। और एक ये वाला, ये तो मुझे इतना अच्छा लगा है ये। अब एज अ क्रॉप टॉप भी आप इसको पहनोगे ना, कि जीन्स के ऊपर या स्कर्ट के ऊपर ना, तब भी अच्छा लगता है ये। और इसकी जो स्लीव्स है उसके ऊपर इस तरह की फ्रील है, और नीचे की तरफ भी आप देखेंगे ना तो फ्रील बना रखी है ये। तो ये ब्लाउज तो मुझे इतना अच्छा लगा है ना, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। और हाँ, जब आई ना तो घर पे एक साड़ी पड़ी हुई थी, उसके ऊपर ये मैच भी कर गया। तो जब इस तरह की चीज़ें आपको मिल जाती है ना तो इतनी खुशी मिलती है, क्योंकि मुझे पता है कि अगर उस साड़ी का मैं ब्लाउज यहाँ पे सिलाने जाती थी ना तो 500 रुपया तो मिनिमम लगना ही लगना था। अच्छा, ये जो पीछे से जो मैंने आपको ये 4 ब्लाउजेस बताया ना, ये वाले, इसमें से ये जो ब्लाउज है ये मुझे पड़ा था 300 रुपये में, ये वाला। और बाकी के ये जो 3 जो ब्लाउज है, हाँ ये भी 300 के थे, सॉरी, हाँ ये भी 300 के थे। तो ये 4 ब्लाउज जो है वो मुझे 300 में पड़े, और बाकी पहले वाले जो थे वो मुझे 200 के अंदर पड़े। तो चलिए, ये तो इधर वाली चीज़ हो गई। अच्छा, एक चीज़ और है ये। अच्छा, गैस कर सकते हो ये क्या है? कौन बताएगा मुझे गैस करके कि ये क्या चीज़ है?
अच्छा मैं ही बता देती हूँ, नहीं तो वीडियो काफ़ी मेरा लंबा हो जाएगा। हाँ, तो ये जो है वो जो कैनन जो आता है ना, जो आजकल आप रेडीमेड जो भी लहंगे वगैरह लेके आते हो उसमें अंदर की तरफ लगा रहता है ताकि वो जो लहंगा है ना वो अच्छा फूला फूला सा दिखे। लेकिन अब ये नया ट्रेंड निकला है कि आपको हर लहंगे के अंदर कैनन जो है वो लगवाने की ज़रूरत नहीं है। आप एक कैनन का एक सेपरेट लहंगा जो है वो आप ले सकते हो, चाहे तो आप स्टिच भी करवा सकते हो, लेकिन वहाँ पर इस तरह का रेडीमेड मिल रहा था। तो मुझे तो इतना अच्छा लगा ये कॉन्सेप्ट, क्योंकि मैंने अभी तक कैनन वाले लहंगे पहने ही नहीं। मेरी शादी हुई थी 10-12 साल पहले, उसमें ऐसा कोई ट्रेंड था नहीं। अब जब इस तरीके की चीज़ दिख गई तो मुझे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी, और कॉस्ट में इतनी रिजनेबल, मतलब ये मुझे पड़ा था 650 में, 650 के अंदर पूरा। अच्छा इसके अंदर एक और वेराइटी थी, मतलब उसमें क्या था कि यहाँ पे इसमें 2 फ्रिल्स है, एक ये है और एक ये है। तो उस एक और जो लहंगा देखा था वो था 350 रुपये का, लेकिन उसमें खाली एक ही फ्रिल थी। तो मुझे लगता है कि शायद मैं एक फ्रिल वाला लेती थी ना तो शायद नीज के नीचे तक ही जो लहंगे का घेर है ना वो बन पाता था। लेकिन इसके अंदर कैसा आप नीज के ऊपर तक वो लहंगा अच्छे से घेरदार दिखेगा। तो मैंने सोचा कि चलो चीज़ ले ही रहे हैं तो थोड़ी सी अच्छी ही ले लेते हैं। तो ये वाला कॉन्सेप्ट कैसा लगा आप मुझे ज़रूर बताना। और आपके पास में इस तरह की चीज़, अच्छा ऊपर से नॉर्मल जो कॉटन वगैरह रहते हैं एकदम पतला सा कपड़ा है, पतला है लेकिन अच्छा है, अच्छा कपड़ा है ऊपर से भी। तो आप किसी लहंगे के अंदर पहनेंगे तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि बहुत ज़्यादा हैवी हो रहा है, ऐसा नहीं लगेगा। तो मुझे तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना, और अगर आपके पास में इस तरह का लहंगा है तो वो भी आप मेरे साथ में शेयर करना, ठीक है। तो ये हो गया सारा इधर की चीज़ें, और अब आते हैं मेरे लेफ्ट साइड में चीज़ें। तो सबसे पहला जो चीज़ लेकर आई वो है बैंगल्स। मुझे बैंगल्स का काफ़ी ज़्यादा शौक है। वो बात अलग है कि मैं रूटीन में नहीं पहनती हूँ, पहनती भी हूँ कभी कभी तो सिर्फ सिंगल जो कड़ा होता है वही पहनते हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें जो होती है ना वो साड़ी के ऊपर ज़्यादा अच्छी लगती है, और साड़ी फिर रूटीन में तो मैं साड़ी इतनी पहनती नहीं हूँ। तो ये वाला महरून कलर है। अच्छा मेरे पास में पहले भी इस तरीके की बैंगल्स है, लेकिन मेरे पास जितनी भी बैंगल्स है वो थ्रेड वर्क की है, जिसके ऊपर धागे वाला वर्क जो होता है ना वो। लेकिन अभी जो है ये वेलवेट वाला निकला है, तो इसके ऊपर वेलवेट और मैरून कलर का है। तो मेरे जो शादी का जो लहंगा है ना वो भी मैरून कलर का, तो अच्छा खासा मैचिंग उसके ऊपर बैठ जाएगा। तो कैसी लगी है बैंगल्स मुझे ज़रूर बताना। अच्छा ये जो मैंने रिंग पहन रखी है ना ये भी मैं वहीं से लेके आई थी। तो और ये वाली बैंगल्स मुझे पड़ी थी 250 की, तो है ना एकदम रिजनेबल सी। उसके बाद में एक फिंगर रिंग, तो ये जो मैंने पहन रखी है ये मैं लेकर आई थी, और ये 2 और लेकर आई। अब अच्छे से देख पा रहे हैं किस तरह की डिज़ाइंस हैं। तो ये मुझे पड़ी थी 50 रुपीज़ में, तो ये भी काफ़ी रिजनेबल रेट से, यहाँ तो कम से कम 150 से स्टार्टिंग होती है, और 50 रुपीज़ में 150 रुपये की मैं 3 लेकर आ गई हूँ। अच्छा इस तरह के हॉल वीडियोज़ है ना मैं कम बनाती हूँ, तो मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है कि किस तरह से बोलना चाहिए, किस तरह से चीज़ों को रिप्रेजेंट करना चाहिए। तो कुछ गड़बड़ हो रही हो तो आप अच्छे से मैनेज कर लेना, ठीक है। उसके बाद में मैं लेकर आई थी ये बैंगल्स, ये वाली डेली रूटीन में भी पहन सकते हो। और थोड़ी सी ये कॉस्टली मिली मेरे को, मतलब बहुत ज़्यादा तो नहीं है लेकिन थोड़ी बहुत कॉस्टली मिली, क्योंकि वो जो अंकल थे ना वो बोल रहे थे कि इसके ऊपर इसका कोई कलर नहीं निकलेगा क्योंकि ये कॉपर बेस्ड है, आप डेली रूटीन में भी पहनोगे। मतलब ये 2 का पेयर है, एक ये पेयर है, एक ये वाला पेयर है, और एक है ये वाला। तो सारे 2 के हैं। तो ये मुझे ये 250 की है, ये तीनों मेरे को 250 की पड़ी है। तो अगर इसका कलर नहीं निकलेगा तो रिजनेबल है, और अगर सपोज कलर निकला ऐसा कुछ हुआ तो फिर मुझे महंगा। लेकिन हाँ इसको देख के लग रहा है कि मटेरियल काफ़ी अच्छा है, कलर नहीं निकलेगा। ये बैंगल्स, और एक ये लेके आई हूँ कड़ा। एक हाथ में आप वॉच वगैरह, एक हाथ में वॉच में मेरी तो आदत है कि एक हाथ में मैं मोस्ट ऑफ वॉच ही पहनती हूँ, और एक हाथ में आप इस तरह का कड़ा, अपने कोई कुर्ती पहनी है या फिर कोई ऐसी सिंपल साड़ी पहन रखी है, मतलब तो आप उसके अंदर उस साड़ी के ऊपर इस तरह का कड़ा जो है वो आप पहन सकते हो। ये उसके बाद में कीजिए, हाँ ये लेकर आई थी मैं साड़ी पिन, एक ये है, एक लेकर आई थी ये वाली साड़ी पिन, एक ये कुंदन वाली साड़ी पिन है, ये भी शायद नया निकला है क्योंकि इस तरह की साड़ी पिन मैंने अभी तक यूज़ में नहीं ली है। ये जो साड़ी पिन है इस तरीके की, ये तो मैं पहले भी मतलब ऑलमोस्ट ऐसी ही डिज़ाइन की पहन चुकी हूँ। और ये वाली जो है ये भी पहले मैंने पहनी हुई है,
लेकिन हाँ मेरे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली मिलती है। मैंने एक बार, मुझे पता है कि मैंने यहाँ पे किसी शॉप पे रेट पूछी थी तो मुझे इसकी रेट 170 बोली थी, और यही चीज़ मैं वहाँ पे लेकर आई हूँ 70 रुपीज़ में, तो मैंने 100 रुपीज़ का फ़ायदा किया है। पूरे फेस पे ना पसीना पसीना हो गया क्योंकि मैंने पंखा बंद कर रखा है ताकि आपको आवाज़ एकदम क्लियर आए। उसके बाद मैं ये लेकर आई थी, मैं कोल्हापुरी जूते। कोल्हापुरी है ना, वो काफ़ी टाइम पहले मैं मतलब पहन चुकी हूँ इस तरह के, लेकिन बीच में इसका ट्रेंड मेरे को लगता है शायद चला गया था। लेकिन अभी जब मैं मार्केट गई थी ना तो मोस्ट ऑफ इसी तरीके के जो स्लीपर्स थे काफ़ी ये वाले। ये तो सिंपल है, ये आप किसी भी जीन्स के ऊपर, कुर्ती के ऊपर, साड़ी के ऊपर, किसी के ऊपर भी वेयर कर सकते हैं। तो ये जूते मुझे कितने में पड़े थे, 200 के। तो चीज़ें वहाँ ना मतलब कॉस्टली नहीं आती, आपको 200, 250, 300 तक की रेंज में काफ़ी चीज़ें, काफ़ी वैरायटी मिल जाती है। पूरा होलसेल मार्केट है, आपको वैरायटीज़ बहुत मिल जाती है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप कोई चीज़ मांगेंगे तो आपको 5, 6, 7, 8, 10 पीस ही बताएंगे, ऐसा नहीं है। आपकी आंखें थक जाएगी लेकिन चीज़ें ख़त्म नहीं होती है, काफ़ी अच्छी लगती है। तो ये सारी चीज़ें हो गई मेरी शॉपिंग की जो मैंने उस मार्केट से करी थी। और उसके बाद में ये एक ड्रेस है जो मैंने वहाँ से नहीं खरीदी है, वो मैंने यहीं पे मेरी बिल्डिंग में एग्जीबिशन लगा था ना तो मैंने वहाँ से ली थी। तो मैंने सोचा मैं अभी आपके साथ में शेयर कर देती हूँ। ये तो ये पूरा कुर्ता और प्लाजो का सेट है, इसकी स्लीव्स है ऐसी, ऊपर है इस तरह का नेट, इसकी अभी मुझे फिटिंग करनी है। और इसके जो साइड के जो कट्स होते हैं वहाँ पर भी इस तरह की ये गोल्डन प्रिंट है। तो जब भी ड्रेस पहनूंगी, मैं फिर से कह रही हूँ कि जब भी ड्रेस पहनूंगी या ये सब चीज़ें जब भी मेरे पहनने में आएगी तो मैं उसका जो पिक्चर है वो मैं अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे ज़रूर शेयर करूँगी। तो प्लीज़ आप मेरे इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो कर दे, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमेशा दे के रखती हूँ। और ये है इसका प्लाजो। प्लाजो का जो घेर है वो भी काफ़ी अच्छा खासा, एकदम कम्फर्टेबल है, एकदम कम्फर्टेबल, कोई फिटिंग मुझे करने की ज़रूरत नहीं है। और ये मुझे पड़ा था 650। कलर काफ़ी अच्छा है, सूट करेगा। तो बस यही था मेरा वीडियो, और आई होप आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। मेरा मतलब पहला तो नहीं कह सकती हूँ, शायद 1 या 2 बार मैंने पहले हॉल वीडियो और बनाए हुए हैं, और लेकिन उस बात को काफ़ी टाइम हो गया है। तो मुझे ना जब मैं हॉल वीडियो बना रही थी तो मुझे कॉन्फिडेंस भी नहीं आ रहा था। बच्चे बोल रहे थे कि मम्मी हम आप यहाँ पे बैठ जाते, मैंने उनको बोला कि नहीं तुम यहाँ मत बैठो, तुम यहाँ बैठोगे ना तो मैं बोल नहीं पाऊंगी। मतलब हेजिटेशन होता है ना जब आप इस तरह के वीडियोस आप बनाते नहीं हो, क्योंकि मोस्ट ऑफ मेरे वीडियोस होते हैं वो कुकिंग से, क्लीनिंग से रिलेटेड वीडियोस होते हैं। इस तरीके की वीडियोस मैं कम बनाती हूँ, लेकिन हाँ शुरुआत करनी अभी स्टार्ट की है। अगर आप लोगों का सपोर्ट मिला, प्यार मिला इस वीडियो को, तो हो सकता है आगे आने वाले दिनों में मैं इस तरह के और भी वीडियोस बनाऊं। तो बस आज का व्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ। कौन सी चीज़ें आपको सबसे अच्छी लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलती हूँ एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।